नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखिए, इसमें आपको पता है कि हम हिमाचल जीके के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, उन सभी को जो है डिस्कस करते हैं। गिरिराज पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है, तो एक सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से बने, चाहे हिमाचल के किसी अनदर न्यूज़पेपर से बने, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो हिमाचल का, बस हिमाचल की न्यूज़ होनी चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को हम यहाँ से डिटेल से डिस्कस करते हैं। और पहले भी हेल्प मिलती रही है, क्वेश्चन पूछे गए हैं गिरिराज पत्रिका से बहुत सारे, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो टच कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मच शेयर क्लेम्ड बाय हिमाचल प्रदेश इन चंडीगढ़। तो देखिए, अभी ये मुद्दा जो है वो बहुत सुर्खियों में है और बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो चंडीगढ़ में अपने कितने हिस्सेदारी की दावेदारी जो है वो रखता है, कितना हिस्सा जो है यहाँ पर मांगता है अपना। तो हिमाचल चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगता है और हिमाचल कहता है कि हमें हिमाचल में हिस्सा चाहिए, हिमाचल को जो है हिस्सा चाहिए चंडीगढ़ में 7.19%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। किस तरह से पूरी बात है वो हम समझेंगे पहले। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनेगा। अब पहले इसको देखिए, बोलते हैं ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1966 का, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हिमाचल जो है वो एंटाइटल्ड है 7.19% शेयर के लिए चंडीगढ़ में। तो इसके लिए जो है वो अब हिमाचल प्रदेश जो है जोरों शोरों से मांग कर रहा है कि हमें तो चंडीगढ़ में हिस्सा चाहिए हर हाल में। तो ये जो है वो बात चली। अब यहाँ पर ना मैप की सहायता से समझो, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। परंतु यहाँ पर मैप की सहायता से आपने क्या देखना है, मैप की सहायता से चंडीगढ़ जो है वो आपने देखना है। तो चंडीगढ़ कुछ यहाँ जैसे जो है वो यहाँ जैसे चंडीगढ़ जो है चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और बड़ी ही एस्टेब्लाइज्ड सिटी है, तो आपको पता है। तो इसलिए जो है वो हिमाचल मांग कर रहा है अब जोरों शोरों से कि हमें जो है वो चंडीगढ़ में हिस्सा जो है वो चाहिए। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं कि हिमाचल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, देखिए हिमाचल प्रदेश जो है बाउंड्री शेयर करता है। एक तो ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हो गया, हिमाचल प्रदेश के अलावा इस तरह से जो है यहाँ पर लद्दाख जो है वो पड़ता है और यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो पड़ जाता है। यहाँ पर क्या पड़ता है, ये वाला जो पोर्शन है ये पंजाब का पोर्शन है और यहीं पर जो है वो चंडीगढ़ भी जो है वो लगता है और ये हरियाणा है, ये हरियाणा है। ये छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं ये दिल्ली है और दिल्ली के अलावा जो है ये पोर्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का पोर्शन है और ये उत्तराखंड है और ये नेपाल यहाँ पर पड़ता है। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पर समझ लिया कि हिमाचल प्रदेश के साथ और इस साइड को चाइना तिब्बत जो है वो पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्रीज देख ली, कौन कौन सी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड जो है वो हो गया। तो ये बाउंड्रीज आपने ध्यान रखनी है। और दूसरा आपने यहाँ से क्या याद रखना है कि चंडीगढ़ मैप पर कहाँ जैसे है इसको लोकेट करना आपको पता होना चाहिए। हिमाचल 7.19% हिस्सेदारी तो डिमांड कर ही रहा है, परंतु कौन से एक्ट के तहत, तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1966 का, इसके तहत जो है वो हिमाचल की दावेदारी रख रहा है। अब देखो, पहले ना जब हिमाचल नहीं होता था, एक पंजाब हिल स्टेट ही जो था वो हुआ करता था, तो क्या होता था उस टाइम, आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम जो था वो पंजाब का हाई कोर्ट जो था वो शिमला में होता था, पीटरऑफ में जो था वो होता था, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में और भी क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। बोलते हैं अंडर हुज चेयरमैनशिप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कैबिनेट सब कमेटी टू लुक इनटू द क्लेम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर इट्स शेयर इन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रोजेक्ट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड परियोजना और केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है उसमें अपने हिस्सेदारी के लिए जो है वो दावा रखा है और एक सब कमेटी भी जो है, कैबिनेट सब कमेटी भी जो है वो बनाई है। तो किसकी अध्यक्षता में जो है ये कमेटी बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा अगर 7.19 के बाद कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेटी बनाई गई है, मंत्री हैं चंद्र कुमार इनकी अध्यक्षता में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर अब होंगे। तो गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया है, एक कैबिनेट सब कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश अपना भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में अपनी हिस्सेदारी करेगा क्लेम, और जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है उसमें ये क्लेम करेगा। ये कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या क्या पॉइंट हैं, किस तरह से जो भी एक्ट रूल होंगे वो सब देखेगी। ये कमेटी जो है वो हेड की जाएगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है चंद्र कुमार इनके द्वारा। ध्यान रखना है कि हिमाचल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, चंद्र कुमार हिमाचल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं।
कौन सी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये आते हैं, ये काम आपके लिए है, कमेंट करके आप बताएंगे। और बोलते हैं कि यहाँ पर क्लेम किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जो है वो अपनी हिस्सेदारी लेगा। और यहाँ से जो है ये जो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1966 का, इसके तहत जो है ये सारी मांगे की जाएगी क्योंकि इसमें एंटाइटल्ड है। इस कमेटी में जो है क्या कोई और मेंबर भी है, तो बिल्कुल जी, इस कमेटी में जो है वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन चौहान ये हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह है, और पावर सेक्रेटरी भी जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं मेंबर सेक्रेटरी के रूप में। ये जो है वो सारा आपने ध्यान रखना है। ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए अब हमारे पास क्या है। पता चल गया ना कि चंडीगढ़ में हिस्सेदारी हिमाचल को मिल जाएगी, मिलने के लिए किया गया है, ब्यास मैनेजमेंट के लिए किया गया है, चंद्र कुमार इस कमेटी के मेंबर। ये सारी बातें आप नोट कर लें, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये भी दिया गया था। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से नहीं मैच किया गया है। तो बोलते हैं 210 मेगावाट की परियोजना है लुहरी परियोजना, 66 मेगावाट की परियोजना है धौला सिद्धा परियोजना, और 382 मेगावाट की परियोजना है ये सुन्नी डैम परियोजना। तो इन तीनों परियोजनाओं के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब भी एक बार फिर से जानेंगे। ये जो लुहरी परियोजना है बिल्कुल सही बात है, ये लुहरी परियोजना जो है वो 210 मेगावाट की परियोजना है। चलो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास सही हो गई। और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि धौला सिद्धा परियोजना जो है वो 66 मेगावाट की, बिल्कुल सही बात है, धौला सिद्धा परियोजना भी जो है वो 66 मेगावाट की परियोजना है। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट बच जाती है सुन्नी डैम परियोजना। ये जो सुन्नी डैम परियोजना है बोलते हैं ये परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, ये परियोजना 382 मेगावाट की, बिल्कुल सही बात है, ये भी 382 मेगावाट के। तो ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट, तीनों को तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। अब ये परियोजना कहाँ कहाँ पर स्थित है और कौन इनको एग्जीक्यूट करता है। ये जो सुन्नी डैम परियोजना है ये शिमला में स्थित है, सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है। एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVNL जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। धौला सिद्धा परियोजना हमीरपुर में स्थित है, एग्जीक्यूट इसको भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ही करता है। और लुहरी परियोजना ये 210 मेगावाट की परियोजना है, तो ये लुहरी परियोजना जो है ये परियोजना भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाती है। अब ये लुहरी परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो देखो ये परियोजना जो है वो शिमला और कुल्लू इन दोनों जगहों में जो है वो फैली हुई है। नीरथ विलेज में है थोड़ी सी ये परियोजना, तो शिमला और कुल्लू बॉर्डर पर जो है ये आती है, ये ध्यान रखना है। नीरथ में एक मंदिर भी स्थित है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंदिर है हिमाचल का, वो कौन सा मंदिर है जल्दी से सोच के कमेंट करके बताइए, नीरथ में वो कौन सा मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखें, ये वही एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि सतलुज जल विद्युत निगम की परियोजना है। मैंने बता दिया जब PDF आपको सेंड की जाएगी ना टेलीग्राम पर, तब आप वहाँ से देख लेना, तब आपको जो है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विशाल भारद्वाज फ्रॉम ऊना डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विद विच गेम। तो बोलते हैं कि ऊना जिले के विशाल भारद्वाज किस खेल से जुड़े हुए हैं। ऊना जिले के जो विशाल भारद्वाज हैं ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये कबड्डी खेल से जो है वो जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब कबड्डी खेल से जो है ये जुड़े हुए हैं, चलो ठीक बात है कि कबड्डी से ये जुड़े हुए हैं। क्यों चर्चा में जो था वो आए, अभी ये इसलिए चर्चा में आए क्योंकि अभी जो है वो इंडिया ने ईरान को जो है वो हराया है एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 में। ये जो एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 हुई ये डोंग इवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सियोकडांग कल्चरल सेंटर बुशान जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है वहाँ पर जो था ये हुई। और इंडिया ने किसको हराया, ईरान को यहाँ पर हराया 42-32 से। ठीक है, इस तरह से इंडिया ने जो था वो ईरान को यहाँ पर हराया और विशाल भारद्वाज जो था वो इस टीम का हिस्सा थे। तो इनको भी जो है वो चर्चा में, फिर इनका ये सुर्खियाँ बटोरी इन्होंने, ये भी चर्चा में आए। अब देखो जब इनका आर्टिकल चर्चा में आए तो यहाँ से एक और प्लेयर जो था वो चर्चा में आए, ये भी जो है वो कबड्डी के ही प्लेयर हैं और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर तैनात हैं। तो इन्होंने इनको वेलकम किया जब ये हिमाचल में एंटर किया विशाल भारद्वाज ने। अब यहाँ से ध्यान रखें कि अजय ठाकुर इनका नाम है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अजय ठाकुर का आपने ध्यान रखना है कि अजय ठाकुर जो है वो कबड्डी के प्लेयर हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है और परशुराम अवार्ड भी जो है वो दिया जा चुका है। तो अजय ठाकुर के बारे में आपने ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। विशाल भारद्वाज अभी आपने पढ़ लिया, क्यों न्यूज़ में आए ये भी आपने पढ़ लिया। और इसके अलावा आपने
जो प्लेयर हमने प्रीवियसली रिवाइज किए हैं, जैसे कि विजय कुमार जो शूटिंग से संबंध रखते हैं, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। एक और प्लेयर हमने डिस्कस किए थे अभी कुछ दिन पहले ही मिशन एलाइड में, उनका नाम विकास ठाकुर था। विकास ठाकुर जो है वो वेट लिफ्टर है, और विकास ठाकुर को जो था वो 2022 में अर्जुन अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो ये सारे प्लेयर आपने ध्यान रखने। विकास ठाकुर कहाँ से संबंध रखते हैं, ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही संबंध रखते हैं। तो इन प्लेयर्स के नाम, इन कहाँ कहाँ से संबंध रखते हैं, वो सारा आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन व्हाट सब्सिडी विल बी, एक तो ट्रांसलेशन गलत हो गई है इसकी। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जो स्मॉल शॉपकीपर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको 50,000 तक के कर्ज पर कितनी अनुदान जो है वो देगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार छोटे दुकानदारों को 50,000 अगर वो कर्ज लेते हैं, 50,000 रुपए तक का कर्ज, तो उनको जो है सब्सिडी देने की बात करती है। सरकार कहती है कि हम सब्सिडी उनको देंगे, हम 50% सब्सिडी जो है वो उनको देंगे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 50% सब्सिडी देंगे, यहाँ पर यही है कि 50% सब्सिडी जो है वो छोटे दुकानदारों को दी जाएगी। इसके अलावा और किस किस तरह की सब्सिडीज हम पढ़ चुके हैं। एक हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कि कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, जिसको एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर योजना भी कहा गया, इसमें भी सब्सिडी दी जाती है, और एंटी हेल नेट योजना में 80% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। एक हमने लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में ये पढ़ा था। दूसरा हमने गिरिराज पत्रिका में क्या पढ़ा था कि सरकार कहती है कि जो पशुपालन है, सरकार जो पशु पालते हैं, लोग पशुपालक हैं, अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको भी जो है वो कर्ज दिया जाएगा, और उनको जो है वो 2% इंटरेस्ट रेट की दर पर जो है वो कर्ज दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो उनको क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, 2% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। सरकार कहती है कि हम बच्चों को भी जो है वो पीछे नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एक सरकार ने चलाई। इसमें सरकार कहती है कि शिक्षा के लिए बच्चों को ऋण चाहिए अगर, तो उनको ऋण भी देंगे, और उनको 1% ब्याज दर पर जो है वो ऋण दिया जाएगा। और ऋण देने की जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई है कि 20 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई, चाहे वो चिकित्सा, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई सी भी पढ़ाई हो, उसको जो है वो पूरा कर सकें। तो ये हमने प्रीवियस सब्सिडीज रिवाइज कर ली। एक नई सब्सिडी हमने आज पढ़ी, वो हमने रिवाइज कर ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड $200 मिलियन लोन फॉर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू सपोर्ट पावर सेक्टर रिफॉर्म एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए, और जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो है वो $200 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी जो है वो दी है। तो ये किसने दी है कि हम $200 मिलियन का ऋण देंगे, ये मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वर्ल्ड बैंक ने जो है ये मंजूरी दी है कि हम जो है ये करेंगे। अब ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये की है, अब इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखो, जो बिजली क्षेत्र में सुधार करने की बात सरकार करती है, तो सुविधाजनक बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, उसने हिमाचल प्रदेश सरकार को लगभग 16,400 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग $20 मिलियन के ऋण की जो है वो मंजूरी दी है। ये निर्णय जो है वो लिया गया है, तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने के लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए भी जो है वो योगदान मिलेगा। यानी कि हिमाचल इजीली जो है वो हरित ऊर्जा की ओर बढ़ पाएगा, इजीली ग्रीन स्टेट जो है वो बन पाएगा। अगर हम यहाँ से, चलो ये तो हमने जान लिया, अगर हम यहाँ से वर्ल्ड बैंक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो था वो कब की गई थी। देखो, वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। 1944 में स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वॉशिंगटन DC में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दिया गया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ध्यान रखें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1966 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। फिलीपींस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच एज ग्रुप यूथ विल गेट कंसेशन अंडर राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो बोलते हैं कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवाओं को रियायत जो है वो मिलेगी। तो देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चलाई है, इसमें 18 से लेकर 45 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको जो है वो रियायत देने की बात कही गई है, उनको कंसेशन देने की बात कही है। डिटेल से जानेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है, इसमें 18 से 45 वर्ष के जो युवा होंगे उनको जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो स्थापित कर पाएँ। अब सरकार कहती है बैंक यहाँ पर जो है 90% प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवा देगा और 10% रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, वो बेनिफिशियरी को खुद जो है वो देनी पड़ेगी। वुमेन एप्लीकेंट जो है उनको 5 ईयर्स जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दी गई है। अपर एज लिमिट मतलब यहाँ पर 1845 रखी गई है, तो महिलाओं के लिए ये 50 हो जाएगी क्योंकि 5 साल की उनको रिलैक्सेशन जो है वो मिली है। इसके अलावा बोलते हैं कि अगर ये जो योजना है इसमें कोई इन्वेस्ट करता है तो सब्सिडी दी जाएगी। एलिजिबल एप्लीकेंट को 25% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। उसकी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उस पर वो 25% सब्सिडी दी जाएगी। अप टू 60 लाख ही ये मिलेगी, 60 लाख तक ही मिलेगी, उससे ज़्यादा होगी तब सरकार नहीं देगी। और बोलते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर इंक्लूड करती है जिसमें वर्किंग कैपिटल भी आता है तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकार ये भी कहती है कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की लिमिट जो है वो 30% रखी गई है। जैसे बाकियों के लिए तो सभी के लिए नॉर्मल जो जर्नल है उसके लिए 25% है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए जो है वो 30% रखी गई है ये सब्सिडी। अगर वुमेन कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए जो है वो 35% रखी गई है। कोई दिव्यांग जन है, दिव्यांग बेनिफिशियरी है, तो उसके लिए भी 35% जो है वो रखी गई है। अब ये आपने सारा जान लिया, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। एक तो ये 30, 35 और 25% ध्यान रखना है। एक ये 1 करोड़ 60 लाख आपने ध्यान रखना है। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिली है महिलाओं को, ये आपने ध्यान रखना है। बस ये पॉइंट है। और 18 to 45, 18 to 50 ये भी आपने ध्यान रखना है कि आम 18 to 45 है और महिलाओं के लिए 18 to 50 है एज रिलैक्सेशन। ये आपने जान लिया। अब अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि एक एग्जाम में पूछा गया है। बोलते हैं हाउ मच काउ सेस इज लेविड ऑन सेल ऑफ लिक्कर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना गाय उपकर लिया जाता है, काउ सेस लिया जाएगा। अब देखो, काउ सेस जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा 10 रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है, कितना लिया जाएगा, 10 रुपये। और आपने ध्यान रखना है कि क्या कोई और स्टेट भी है, तो बहुत सारे स्टेट हैं जो इस तरह से काउ सेस जो है वो लेते हैं। हरियाणा भी चर्चा में था, हरियाणा ने जो है वो 5 रुपया लिक्कर के ऊपर जो है वो काउ सेस लगाने की बात कही थी। तो पर बॉटल हरियाणा 5 रुपये लेगा, हिमाचल जो है वो 10 रुपये जो है वो लेगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब हिमाचल के बारे में क्या आप कुछ और भी यहाँ से जान सकते हैं। तो एक तो आपने जान लिया कि 10 रुपये जो है वो काउ सेस लगाने की बात कही हिमाचल ने। ये क्वेश्चन देखो गिरिराज पत्रिका में अभी नहीं आया था, मार्च महीने में जो था ये चर्चा में था। तो अभी तो गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चन नहीं था, तो हम प्रीवियस ही जो है वो कवर कर रहे हैं। अगर इस बार की गिरिराज पत्रिका से भी कुछ छूट जाता है तो नेक्स्ट फर्दर अगले पार्ट में जो है वो डेफिनेटली कवर कर लिया जाता है, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कवर कर ली जाते हैं एग्जाम से पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस, ताकि आपको हेल्प मिल सके। और कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको भी हम रिपीट कर लेते हैं, उसको भी जो है हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगले एग्जाम में वहाँ से हेल्प मिल सके। आगे देखिए जी क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर बेटर डिलीवरेंस ऑफ सर्विसेज। तो बोलते हैं कि सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो हिम परिवार पोर्टल चलाया है। ऑप्शन सी सही आंसर है, ताकि जो हिमाचल प्रदेश सरकार सर्विसेज अलग अलग प्रोवाइड करवाती हैं उनकी अच्छे से जो है वो डिलीवरी हो सके। अब देखिए किस तरह से जुलाई 2023 से हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है ये हिम परिवार प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया है, पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। ये एक स्पेशल आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी जो है पीपल्स को दी जाएगी। इसमें जो है वो स्टेट का जो है वो उनको एक तरह से आप कहें तो डिजिटली जो है वो अपना डाटा सारा वो देख सकते हैं। हिम पल्स भी है एक, इसमें जो है वो क्या होगा, इसमें जो है वो हिम परिवार के साथ ही लिंक किया गया है। और डिजिटल आइडेंटिटी अगर आप नहीं समझ रहे यहाँ से तो यहाँ से समझिए। अब
इन्फॉर्मेशन जो भी एसेंशियल है, जैसे कि उसका राशन कार्ड हो गया, फैमिली रजिस्ट्री होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो गया, उसकी ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एक सिंगल क्लिक पर हिम परिवार पोर्टल पर मिल जाएंगी। इस प्रोजेक्ट में जो है वो उसको मिल जाएंगी। तो मतलब अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, एक बहुत चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हिम परिवार प्रोजेक्ट। एक और न्यूज़ भी चर्चा में थी, परंतु क्वेश्चन पता नहीं है बनेगा नहीं बनेगा, परंतु मैं बता देता हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश में जो लर्निंग लाइसेंस होता है, लर्निंग लाइसेंस क्या है, अब लर्निंग लाइसेंस जो है वो घर बैठे ऑनलाइन ही जो है वो बना सकते हैं। पहले आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था। आरटीओ ऑफिस अगर आप जाते थे तो वहाँ पर एक टेस्ट होता था ड्राइविंग लाइसेंस का, लर्निंग जो बनता था, उसके बाद जो था वो लर्नर का लाइसेंस मिलता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, अब घर बैठे ही जो है वो आप बना सकते हैं। पहले सरकार ने पायलट बेसिस पर ये प्रोजेक्ट चलाया था। कहाँ पर चलाया था? पहले ये प्रोजेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ धर्मशाला में जो था वो चलाया गया था। धर्मशाला के बाद जो है ये प्रोजेक्ट जो है अब पूरे हिमाचल में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो चलिए ये आपने यहाँ से जान लिया। अब अगला देखें, अगला कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का क्विज भी मैंने टेलीग्राम पर डाला था। जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए थे उन सभी का क्विज टेलीग्राम पर मैंने डाला था। और जो न्यूज़पेपर वाला हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर फिर मैंने अभी जो जैसे ही जून महीना ख़त्म हुआ तो जून महीने के एंड में जो था वो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो था वो एक ही साथ जो था वो पोस्ट कर दिए थे, तो जैसे कि आप पढ़ भी सकें, नोट्स भी बना सकें, उनकी थीम्स भी जान सकें। बात कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को, और 5 जून 2023 को ये इस बार मनाया गया। अब ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है सिंस 1972 से जो है वो मनाया जा रहा है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, और इसमें 1972 में ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस तरह से मनाएंगे, और हर साल मनाया जाता है। इस बार जो 5 जून 2023 को मनाया गया, इसमें जो स्पेशल थीम इसकी रखी गई थी वो थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इसका जो कैंपेन था उसको #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का नाम जो था वो दिया गया। इसे हैशटैग के साथ जो था वो उसको चलाया गया। तो ये दोनों ही हैशटैग भी आपने ध्यान रखना है, और जो इसकी थीम थी मुख्य रूप से सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, वो भी ध्यान रखना है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लिए यहाँ से। अभी जी क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं साक्षी कोचर यंगेस्ट कमर्शियल पायलट इन इंडिया बिलोंग्स फ्रॉम विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भारत की सबसे कम उम्र की व्यावसायिक जो पायलट साक्षी कोचर बनी है वो हिमाचल के किस शहर से हैं, किस शहर से संबंध रखती हैं, ये आपने कमेंट करके जो है जल्दी से बताना है। लास्ट एडिशन में ही हमने मिशन एलाइड में ये डिस्कस किया था, जो जून महीने का लास्ट एडिशन 4th पार्ट हुआ था वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आपको क्विज़ मिल जाएंगे, वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।